नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो एक म्यूचुअल फ़ंड के बेस्ड है। इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन फिर भी आज इस म्यूचुअल फ़ंड को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितनी रिटर्न्स हमारी बन सकती है। So, as the topic only says, HDFC का बेस्ट म्यूचुअल फंड। सो HDFC जो कंपनी है उसके बहुत सारे मार्केट में म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। सो ये जो है ये हमारे म्यूचुअल फंड का नाम है। अब चलिए चलते हैं, इसकी डिटेल में रिसर्च करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज़ क्या है, एक्सपेंस रेशो क्या है, होल्डिंग्स कैसी है। शुरू करते हैं उसकी तरफ। फंड साइज। अब ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एक बहुत ही हेल्दी फंड साइज है। 63418 करोड़ का म्यूचुअल फंड का, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। यानी कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें उसका फंड साइज ज़रूर चेक करें। उससे पता चलता है कि कितने लोगों का निवेश उस म्यूचुअल फंड में है। सो ये कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट फंड साइज देखने मिल रहा है हमको। नेक्स्ट, एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो इसका 0.75% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ये ठीक एक्सपेंस रेशो है इस म्यूचुअल फंड का। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स। होल्डिंग्स लार्ज कैप में कितनी है, मिड कैप में कितनी है और स्मॉल कैप में कितनी है, ये देखते हैं। लार्ज में 12.89% है, मिड में 66.69% है एंड स्मॉल में 13.91% जो है। इतना निवेश इस म्यूचुअल फंड का इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स और कंपनीज़ में लगा हुआ है। अब क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का नाम ही मिड कैप है, सो जो भी म्यूचुअल फंड जिसके आगे मिड कैप लिखा होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि सेबी की एक रेगुलेशन है। सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जहाँ पे मिड कैप नाम आता है उसमें म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि उनको मिनिमम 65% जो है वो मिड कैप कंपनीज़ को देना ही पड़ेगा। सो क्योंकि मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है, इसीलिए 66.69% पैसा जो है वो मिड कैप कैटेगरी वाले सेक्टर्स में या कंपनीज़ में लगाया होगा आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने। अच्छा जी, अब कौन से सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड का निवेश है? सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर, वहाँ सबसे ज़्यादा निवेश है। ऑल्सो फाइनेंशियल सेक्टर अभी के लिए जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है, वैल्यू सेक्टर बना हुआ है। अगर इस म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी है तो कुछ गलत नहीं किया है। फिर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बहुत चर्चा में है। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होगी, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और ये सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स आजकल में कमा के दे रहा है। देन हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ भी बहुत अच्छा निवेश है इस म्यूचुअल फंड का। सर्विस एंड टेक्नोलॉजी। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ इस म्यूचुअल फंड का निवेश है। अच्छा जी, चलिए चलते हैं कंपनीज़ की तरफ। कौन सी कंपनीज़ में, क्योंकि कंपनीज़ में तो पैसा जाना ही है, तो कौन सी कंपनीज जो हैं जहाँ ज़्यादातर निवेश है इस म्यूचुअल फंड का? सबसे पहले इंडियन होटल्स, आपने सुना ही होगा। टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, मैक्स हेल्थ केयर। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर सेक्टर्स, अब मैंने आपको कंपनीज भी बता दी कि इन सेक्टर्स की कौन सी कंपनीज़ में जो है निवेश किया गया है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ जिस पे सबसे ज़्यादा वेटेज इस म्यूचुअल फंड ने दिया है वहाँ मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी,
अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की कि पास्ट 10 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने कितनी रिटर्न्स हमें कमा के दिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें, रिटर्न्स ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का कि मैंने रिटर्न देख लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया, मगर एक फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। सो जब भी आप म्यूचुअल फंड लें उसकी रिटर्न ज़रूर देखें, मगर ये भी ध्यान रखें कि ये पास्ट की रिटर्न्स होती है, फ्यूचर की रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो 10 साल की रिटर्न्स कितनी है? 22.3%। यानी कि क्योंकि ये मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है तो इसकी रिटर्न्स लगभग इतनी ही रहेगी। स्मॉल कैप हो सकता है आपको 30% तक रिटर्न्स कमा के दे दे, लेकिन मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो लगभग लॉन्ग टर्म में आपको इतना ही रिटर्न कमा के देते हैं। एंड 22% की रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मैंने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो मेरा पैसा कितना बनेगा। अगर मैं, ये एग्जाम्पल के लिए है, आप हो सकता है मुझसे एक डिफरेंट अमाउंट के साथ SIP शुरू करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर मैंने 2000 रुपये की मंथली SIP इस म्यूचुअल फंड में शुरू की तो, और हम रिटर्न्स ले लेते हैं 18%। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये फ़ंड तो 22% दे रहा है, मैंने 18% क्यों लिया? मैंने इसीलिए कम लिया है क्योंकि मैं हमेशा जब भी आपको म्यूचुअल फंड देती हूँ तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि फ्यूचर रिटर्न्स फ्लक्चुएट कर सकती है, और क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, कभी भी हम रिटर्न को इन्फ्लेट करके नहीं चलेंगे। हमेशा हमने जब भी रिटर्न्स लेनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम थोड़ा सा कम लेके चलते हैं, ताकि आगे चल के जब रिटर्न्स अगर आपके अच्छे बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम भी बने तो आपके हाथ निराशा बिल्कुल ना लगे। ओके, अब बात करते हैं टाइम। अगर हम इस पैसे को 25 सालों के लिए छोड़ दें, आई नो बहुत लोगों के लिए 25 सालों के लिए पैसा छोड़ना बहुत मुश्किल बात होती है, तो आप अपनी SIP अमाउंट बढ़ा दें, उससे भी एक ही बात हो जाएगी। मगर अगर आपका पैसा कम है तो आपको इसको लंबे समय के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको 25 साल के लिए लिया तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए, मगर मेरी वैल्यू हो जाएगी 1.16 करोड़ रुपीस। यानी कि आपने छोटा सा पैसा लगाया, छोटी सी SIP की, कौन 2000 रुपये की SIP नहीं कर सकता, मगर अगर आपने उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो आपका पैसा करोड़ तक भी जा सकता है। अगर आप इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहते हैं तो आप अमाउंट बढ़ा दीजिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये जो फ़ंड है इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। मगर ये पास्ट रिटर्न्स हैं, फ्यूचर की जो रिटर्न्स हैं वो फ्लक्चुएट कर सकती है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एग्जैक्टली इतनी रिटर्न्स ही हमें फ्यूचर में मिलेंगी। सो आई थिंक आज के लिए हो गया। जितना भी मुझे आपको इस फ़ंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। इसका फ़ंड साइज़, इसके रिटर्न्स, हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आई होप मैंने आपको आसान भाषा में ये फ़ंड समझाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।